Hello everyone and welcome back to your channel Law with Niranjan. Today we are going to discuss the preamble of our Indian Constitution. It's a very important topic and very easy topic. So let's start with preamble of our Indian Constitution. First of all, as you all know, preamble के बारे में आप लोग सब पढ़े हुए हैं और आप लोगों ने सबने कई बार पढ़ा होगा इसको एंड स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं उसके तो फ्रंट पेज पे प्रियम्बल होता ही है। सो आज हम देखते हैं प्रियम्बल, वेरी इजी टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो 5 वर्ड्स हैं इन्हें इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अमेंड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट था, वहाँ पर इसको प्रियम्बल में इन फाइव वर्ड्स को इंडक्ट किया गया था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स मीन्स प्रियम्बल कहता है कि हमारे सिटीजन्स को क्या देंगे? जस्टिस देंगे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। लिबर्टी देंगे, किस चीज़ की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी देंगे, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल। मीन्स स्टेटस की इक्वालिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इनको इस इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे सब में। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। यानी अश्योर करेंगे डिग्निटी इंडिविजुअल की एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके लास्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब देखते हैं कि प्रियम्बल जो है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में यूज़फुल है। बहुत फेमस केस हुआ है बेरूबारी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन एक सब्सटेंटिव पावर्स के एक सोर्स के रूप में उसको समझा जा सकता है। और ये जो पावर्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी में दी हुई है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में इस बेरूबारी केस के व्यू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि नो, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल। समझ लीजिए कि बेरोबारी केस में ये कहा गया कि जो प्रियम्बल आपने बनाया है, ठीक है आपने बना तो दिया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको एक सोर्स कह सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। पर्पस, किस पर्पस से बनाया गया था प्रियम्बल? ये बनाया गया था जो हमने ये ऐड, इसमें प्रियम्बल में ये ऐड हुए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मीनिंग, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, यहाँ पर हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता। मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं।
यहाँ पर राजाशाही नहीं है जिसको आप बोलते हैं ना हेरिडेटरी मोनार्क। डेमोक्रेटिक क्यों है हमारा कंट्री? क्योंकि ये इंश्योर करता है गवर्नमेंट के क्रिएशन को और एग्जिस्टेंस को एट द विल ऑफ द पीपल। मीन्स इलेक्शंस होते हैं, तो इससे ये हमें पता लगता है कि हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट का क्रिएशन होता है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ विल ऑफ द पीपल पे डिपेंड करती है। यानी थ्रू इलेक्शन हम अपनी ही इच्छा से अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद गवर्नमेंट को लेके आते हैं। इंडिया इज सोवरेन बिकॉज ये अपने डिसीज़न ले सकता है। ये कौन? हमारा कंट्री यानी इंडिया, किसी अदर कंट्री के इंटरफेरेंस के बिना। यानी क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, हम उस पर अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अभी जो सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड थे ना, ये भी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। अब सोशलिस्ट क्या इंडिकेट करता है? सोशलिस्ट इंडिकेट करता है कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, यानी मीन्स कि इनकम में जो कोई इनइक्वालिटी अगर चल रही होगी उसको एलिमिनेट किया जाएगा। स्टेटस का और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का, मीन्स इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर यहाँ किसी भी तरह की कोई अगर इनइक्वालिटी होगी उसको दूर किया जाएगा। सेक्युलर का मीन्स क्या होता है कि गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन है क्लियरली कि हम किसी भी रिलीजन को पूरी फ्रीडम देंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई किसी रिलीजन का है तो वो सबको प्रेशराइज करेगा, या कोई एक्स पर्सन किसी रिलीजन का है, वाई पर्सन किसी रिलीजन का है, दूसरे रिलीजन का है, तो वो वाई पर्सन को फोर्स नहीं करेगा कि तुम मेरे ही रिलीजन को फॉलो करो। और एज ए होल हमारी कंट्री कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन का टैग नहीं लगवाती है और ना लगता है अपने कंट्री पर यानी इंडिया पर कि ये पर्टिकुलर रिलीजन का एक रिलीजियस कंट्री है जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है। अब ये जो हैं ये पर्पस भी हैं और एज वेल एज ऑब्जेक्टिव भी हैं। जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote them among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ये एज इट इज़ जो हमने प्रियम्बल में अभी पढ़े थे, समझे थे, ये पर्पस के अंडर में आते हैं एंड प्लस ये ऑब्जेक्टिव भी हैं हमारे प्रियम्बल के। ये कहाँ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है ये सब चीज़ें, पार्ट 4 डीपीएसपी में, पार्ट 4A फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ये जस्टिस भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मेंशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप मेंशन है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट दम अमंग देम ऑल यानी इक्वालिटी मेंशन है एंड फ्रेटर्निटी मेंशन है। एंड थर्ड जो इसका पर्पज़ है हमारे प्रियम्बल का वो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो आया वी द पीपल ऑफ इंडिया से एंड नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और लेजर सोर्स। मीन्स ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमारे जो सर्कमस्टांसेस थे उनको देखते हुए ही उसको ड्राफ्ट किया गया। सो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। दिस इज़ अ प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।